एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एटॉमिक समुराई और मेल्जा गार्ड आपस में लड़ रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं सिल्वर फैंग वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर मेल्जा गार्ड कहता है, आखिरकार तुम अब तक जिंदा कैसे हो? तब एटॉमिक समुराई उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब वो राक्षस दोबारा से अपने आप को रीजनरेट करने लगता है। तब सिल्वर फैंग कहता है, तुम उस मार्बल को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हारी रीजनरेशन हमेशा तुम्हारे सिर से स्टार्ट होती है। इसका मतलब वो मार्बल वही होगा। और तब सिल्वर फैंग उस मार्बल को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है, जिससे वो राक्षस उसी समय मर जाता है। तब ये सब देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तब मेटल बैट कहता है, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी ये शिप बाकी है। और यहाँ हम देखते हैं स्टिंगर, लाइटनिंग मैक्स और मूमेंट राइडर काफी लोगों को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ शिप के अंदर साइतामा और गोरोस आपस में लड़ रहे होते हैं और वहाँ वो राक्षस साइतामा को बहुत मार रहा होता है और वो साथ ही साथ अपनी ही शिप को तबाह कर रहा होता है। और तब वो दोनों शिप के बाहर आ जाते हैं। तब बोरोस कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम उतने स्ट्रॉन्ग हो। मैंने आज तक जिससे भी लड़ाई की है उनमें से बस तुम ही हो जो मेरे सामने टिक पाए हो। अब वक्त आ गया है अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकालने का। कोई भी इस हमले से नहीं बच सकता। और तब हम देखते हैं बोरोस के हमले से बहुत बड़ा धमाका होता है, पर साइतामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब वो साइतामा को एक पंच मारता है और कहता है, तुम एक बहुत अच्छे फाइटर हो। अब इस लड़ाई का रिजल्ट बिल्कुल सामने है। मैं और मेरी स्पीशीज जीत चुके हैं। हमारे पास बहुत अच्छी रीजनरेशन पावर्स हैं। मैं खुद गॉड की तरह हील कर सकता हूँ। पर तुम्हें जो चोटें लगती हैं वो तुम्हें घाव देती हैं और दर्द भी। और मेरी चोटें बहुत जल्दी हील कर जाती हैं। तुम बहुत कमजोर हो। तब साइतामा कहता है, चुप कर जाओ, कब से बकवास किए जा रहे हो? क्या अब तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ? और तब बोरोस अपनी फुल पावर से साइतामा को एक पंच मारता है। और यहाँ हम देखते हैं साइतामा और बोरोस फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और बोरोस अनजाने में अपनी ही शिप को तबाह करने लगता है और कहता है, मेरी जितनी स्पीड और पावर किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए गेन करना इम्पॉसिबल है। तब बोरोस साइतामा को एक किक मारकर चांद तक पहुंचा देता है। और यहाँ हम देखते हैं साइतामा वापस धरती की ओर जाने लगता है और यहाँ धरती पर बोरोस सोच रहा होता है कि इस ताकत को यूज करने से मेरी लाइफ और छोटी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसे तभी यूज करता हूँ जब मुझे कोई फाइट जल्दी खत्म करनी हो। पर तभी हम देखते हैं साइतामा उस शिप पर लैंड करता है, जिससे वो शिप एक साइड से झुक जाती है। और तब बोरोस फिर से साइतामा पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं साइतामा बोरोस के एक पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और तब साइतामा उस पर अपने नॉर्मल पंचेस मारता है, जिससे बोरोस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर बोरोस अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। मेरी सारी एनर्जी अब रिलीज हो जाएगी, जिससे ये पूरा प्लेनेट और तुम भी तबाह हो जाओगे। और तब हम देखते हैं बोरोस अपनी एनर्जी से साइतामा पर हमला कर देता है। पर तब साइतामा अपने सीरियस पंच से बोरोस पर हमला कर देता है और यहाँ हम देखते हैं बोरोस की बहुत बुरी हालत होती है। तब बोरोस कहता है, तो वो भविष्यवाणी सच थी। ये लड़ाई सच में बहुत खतरनाक थी। तब साइतामा कहता है, तुमने सच कहा। तब बोरोस कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। हम जब से लड़ रहे हैं तब से तुमने अपनी ताकत बचा कर रखी। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं टिक पाता। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये बस तुम्हारे लिए एक खेल था। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो साइतामा। और तब हम देखते हैं उस शिप का पावर स्पीयर टूट जाता है और वो पूरी शिप धरती की ओर गिरने लगती है और उसके अंदर के एलियंस डरने लगते हैं। और तब सभी एस क्लास हीरोज हेडक्वार्टर्स की तरफ भागने लगते हैं। और तब हम देखते हैं वो पूरी की पूरी शिप धरती पर क्रैश कर जाती है। तब हम देखते हैं अमाई मास्क वहाँ आ जाता है और मेटल बैट से पूछता है कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या? तब मेटल बैट कहता है, अब तुम कहाँ से टपके? तब अमाई मास्क कहता है, मैं यहाँ पास की सिटी में शूटिंग में था और जब मुझे शोर सुनाई दिया और तब मैं सिटी ए की तरफ आया और मैंने देखा कि सिटी ए पूरी तरह तबाह हो चुकी है। तब मेटल बैट कहता है, स्पेस से कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था, जिन्होंने पूरी सिटी ए को तबाह कर दिया, पर हमने सबको संभाल लिया है। तब अमाई मास्क कहता है, क्या तुम इसे जीत मानते हो? देखो तुम्हारे आसपास क्या हुआ। तुम लोग यहाँ पर कुछ नहीं बचा सके। तब एटॉमिक समुराई कहता है, हम सभी हेडक्वार्टर्स में मीटिंग में थे जब ये सब कुछ हुआ। हम तभी बाहर आ गए थे जब हमें पता लगा कि एनिमी ने हमला कर दिया है, पर पूरी सिटी पहले ही तबाह हो चुकी थी। तब अमाई मास्क कहता है, क्या तुम ये घटिया कहानी मीडिया को सुनाने वाले हो? तुम सभी एस क्लास हीरोज बहुत बेकार हो। तुम सभी को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तब मेटल बैट कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? तब अमाई मास्क कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं एस क्लास में क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं तुम जैसे घटिया लोगों को एस क्लास में जाने से रोकता हूँ। तब हम देखते हैं मेटल नाइट वहाँ आ जाता है। तब जेनोस पूछता है, मेटल नाइट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़ाई तो कब की खत्म हो गई है। ये मत कहना कि तुम इसलिए आए हो ताकि तुम इस एलियन शिप से हथियार बना सको। तब मेटल नाइट कहता
कहता है तुमने सही कहा, सिर्फ पावरफुल वेपन से ही इंसानियत को बचाया जा सकता है। तब अमाई मास्क कहता है इतने पावरफुल वेपन्स इन हीरोज के हाथ में होना बिल्कुल बेकार है। तब सुपर अलॉय कहता है देखो हमने कुछ राक्षसों को पकड़ा है। और तब हम देखते हैं अमाई मास्क उन सभी एलियंस को मार देता है और कहता है इनको जीने का कोई हक नहीं है, ये बहुत बुरे हैं। तुम तो समझ सकते हो जेनोस, तुम एग्जाम के दिनों से ही काफी अच्छे थे, पर आज के इवेंट से तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तब जेनोस अमाई मास्क को देखकर सोचता है तुम मुझे अपनी याद दिलाते हो मैं कैसा था मास्टर से मिलने से पहले। तुम भी मेरी तरह इस धरती से सभी बुरी चीजों को हटा देना चाहते हो। पता नहीं तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ होगा। पर रुको, मास्टर साइतामा कहाँ है? और यहाँ हम देखते हैं साइतामा उस शिप से बाहर आ जाता है और तब टेनोडो उसे कहती है आखिरकार क्लास बी इस शिप में क्या कर रहा है। पर तभी जेनोस वहाँ आ जाता है और कहता है क्या आपने इस शिप के लीडर को हरा दिया? तब साइतामा कहता है हाँ बिल्कुल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मैं शायद ही किसी ऐसे से लड़ा हूँगा जो इतना ताकतवर था। तब जेनोस कहता है तो इसका मतलब मास्टर वो भविष्यवाणी खत्म हो चुकी है। तब साइतामा कहता है तुम्हें इन भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तब टोर्नेडो देखती है कि वो दोनों उसे इग्नोर कर रहे होते हैं और वो गुस्से से साइतामा को कहती है आखिरकार तुम अंदर कर क्या रहे थे? मुझे नहीं पता कि तुम अंदर कैसे घुसे, पर तुम्हें हमारे काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना भी ये सब कुछ कर सकती थी। तब साइतामा जेनोस को कहता है इसे कुछ कहो जेनोस। तब जेनोस कहता है सुनो बिगड़ी हुई बच्ची, दफा हो जाओ वरना बहुत मार खाओगी। पर तब टेनोडो जेनोस को उठाकर दीवार में पटक देती है और साइतामा से कहती है अब अगली बारी तुम्हारी है। तब सिल्वर फैंक कहता है बस करो टोर्नेडो, ये बिहेवियर एक हीरो को शोभा नहीं देता। और तब टोर्नेडो वहाँ से चली जाती है और तब साइतामा जेनोस के पुर्जों को ठीक करने की कोशिश करने लगता है पर वो गलती से उसकी बाजू ही उखाड़ देता है। और यहाँ हमें बताया जाता है थोड़े दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। सभी लोग भूल गए कि सिटी ए कभी भी एग्जिस्ट करती थी। मेटल नाइट ने स्पेसशिप के सारे पुर्जे हटा दिए और हीरो एसोसिएशन ने नया हेडक्वार्टर बना लिया जहाँ से बहुत सारे रास्ते अलग अलग सिटीज के साथ कनेक्ट कर दिए गए हैं ताकि हीरोज जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँच सके। क्लास ए और अबव क्लास ए वाले हीरोज को हेडक्वार्टर्स के अंदर रहने की इजाजत दी गई। और इसी के साथ सीजन 1 का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले सीजन का फर्स्ट एपिसोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।